दोस्तों, लैग्नम स्पेंटेक्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 16 अप्रैल 2022 को हुई है और इस मीटिंग में Q4 रिजल्ट के साथ साथ फाइनल डिविडेंड को भी डिक्लेयर कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 50 पैसे प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड रेकमेंड किया है और इस डिविडेंड की अप्रूवल शेयर होल्डर से AGM में जो 28 जून 2022 को होने वाली है उसमें ली जाएगी। ये इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। लैग्नम स्पेंटेक्स लिमिटेड रिंग और ओपन एंडेड कॉटन यार्न्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका प्रेजेंस डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी है। ये कंपनी पुर्तगाल, चाइना, बांग्लादेश इत्यादि कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है और इनके टोटल सेल्स का 51% एक्सपोर्ट के बिजनेस से आता है और बाकी 49% डोमेस्टिक मार्केट से आता है। Q4 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 101 करोड़ 43 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 90 करोड़ 95 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 72 करोड़ 93 लाख था। ईयर ऑन ईयर यहाँ 39% का ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 11% बढ़ा है। Q4 में टोटल इनकम 101 करोड़ 65 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 91 करोड़ 16 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये लगभग 73 करोड़ था। तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 39% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 11% बढ़ा है। Q4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 करोड़ 48 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 13 करोड़ 14 लाख के आसपास था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 9 करोड़ 22 लाख था। ईयर ऑन ईयर यहाँ लगभग 13% का ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 20% गिरा है। Q4 में नेट प्रॉफिट 7 करोड़ 9 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 9 करोड़ 40 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 6 करोड़ 18 लाख था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर लगभग 15% का ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट लगभग 24% गिरा है। Q4 में अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 2 पैसा है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 5 रुपये 32 पैसा था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 3 रुपये 50 पैसा था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 15% का ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 24% गिरा है। अब अगर हम लोग इस कंपनी के मार्जिन को देखें तो Q4 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.7% के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 19.4% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 19.5% था। तो आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट हुई है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 10.3% था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 8.5% था। तो आप देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट हो रही है। तो आपने देख लिया इस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त है, लेकिन इस कंपनी का पैट और EPS ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़ रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट है। और इस कंपनी के मार्जिन में मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन इन दोनों में ही ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा दबाव दिख रहा है। तो मुझे इस कंपनी का रिजल्ट उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस कंपनी का टॉप लाइन बढ़ा है, तो हो सकता है कि कल शेयर मार्केट ओपन होने के बाद इस शेयर में थोड़ा दबाव भी दिखे। तो दोस्तों, आपको ये रिजल्ट कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।